हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बिंदास चल रहा होगा। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत क्रूशियल है अभी के टाइम पे। मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कुछ भी होगा या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पिछला दूंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल जैसे कि 22 दिसंबर से बोले जा रहे हैं कि होने वाले हैं। मुझे भी लग रहा है जैसे होने वाले हैं। जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि अभी ना हो, बट देखो सच्चाई को नकार के और सिर्फ अंधेरे में जीते रहो तो वो भी कुछ ज़िंदगी नहीं है ना। तो ये मान के चलें आप सभी लोग कि 22 दिसंबर से ही आपके फिजिकल हैं। अगर नहीं होंगे तो आपसे ज़्यादा खुशी शायद मुझे हो, ठीक है। बट प्रिपरेशन हम यही मान के कर रहे हैं अपनी कि 22 दिसंबर से ही हमारे फिजिकल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने चैनल के ऊपर आपको डाइट के रिगार्डिंग आपकी एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि आपकी जो डाइट है वो कुछ इस कदर रहनी चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको फिर एक वीक का प्लान दिया था कि आप इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे, आप जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की, जिनको समझ नहीं आ रहा कि रनिंग किस तरीके से करें, इस प्लान को फॉलो करके एटलीस्ट आप एक वीक इस तरीके से करो, आपकी स्पीड एनहेंस होगी। तो दूसरा वीक जो कि आज से शुरू आप लोगों का हो चुका है किसी रीज़न की वजह से, कल थोड़ा बिजी रहने की वजह से, मुझे ये वीडियो आपको कल ही देनी थी बट आज थोड़ी ये लेट है। बट इस वीक का जो आज से शुरू हो रहा है आपका पूरा प्लान लेके मैं आप लोगों के सामने हूँ और आपको ये इंश्योर करूँगी कि अगर आप इस प्लान को जेन्युइनली फॉलो करते हैं, मतलब आपको पेन हो रहा है, आप पेन के लिए जो चाहे वो करें। अब वो मतलब आपको सोचना है कि भाई आपको पेन किस तरीके से ख़त्म करना है। मुझे पर्सनली मैसेज कर लो भाई, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे और हमसे नहीं हो रहा। इस तरीके की अगर चीज़ें, अगर माइंडसेट आपका इस तरीके का रहेगा भाई, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल वो भी इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे रहोगे? सिर्फ बोलने से नहीं हो पाएगा। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। डाइट किस तरीके से लेनी है वीडियो देख लेना अपना जाके। और मतलब बाकी साथ ही साथ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है ना कि लाइक 2-2 टाइम फिजिकल नहीं करना है, वो थोड़ा ध्यान रखो। ज़्यादा टाइम क्योंकि फिजिकल में नहीं है, 22 से हम मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि जनवरी में भी पहुंच जाए और ये होना भी चाहिए। बहुत नाइंसाफ़ी टाइप्स है कि 22 से फिजिकल ले ले, ऐसे समझो कि फिजिकल बेस्ड जो है आपका सिलेक्शन हो रहा हो, तो ये चीज़ थोड़ी मुझे भी ठीक नहीं लग रही है। बट क्योंकि भाई हो रही है तो मान के चलनी पड़ेगी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी कि 22 से है, यही मान के चल रहे हैं हम लोग। डाइट का अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर रेस्ट का ध्यान रखेंगे। सभी के एग्जाम्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अब खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास, किसी के पास ये भी बहाना नहीं है कि अभी हमारा पेपर नहीं हुआ है, अभी हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो प्रॉपर रेस्ट आपको लेना है। रेस्ट, अच्छी नींद लो, दिन में भी सो भाई, रात में भी सो, लेकिन चलते फिरते भी रहो। जितने टाइम नहीं सो रहे हो ना उस टाइम अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी मूविंग होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि एक जगह ही बैठे। पैर सर्दियों का टाइम है वैसे भी अकड़ जाते हैं काफ़ी, इनको वार्म भी रखना है। घर वर का काम, जो लड़कियां हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी अपनी मम्मी की हेल्प करो भाई, सब अच्छे से काम वाम करते रहो। पूरा बॉयज़ भी ऐसे बैठे ना एक जगह, तो अकड़ाहट बॉडी में बेसिकली नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे जो पेन होता है ना वो आपका कम से बहुत लंबे टाइम तक चलता है, इसीलिए उसको जमने नहीं देना है एक जगह। और जो वर्कआउट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसके पहले स्ट्रेचिंग, सर्दियों का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा भी एक तरीके से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग ये मस्ट है भाई, ये करना ही करना है। अगर नेक्स्ट डे वर्कआउट करना है ना तो स्ट्रेचिंग जो है ना वो मस्ट है, वो आपको करनी ही करनी है। विदाउट डिलेइंग मच हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं आप लोगों को बताती ही रहूँगी। सबसे पहले अगर हम बात करें मंडे, जो कि आज है, मैं थोड़ा लेट हूँ, तो जिन लोगों ने अपना वर्कआउट कर लिया तो ठीक है, जो लोग शाम को करने वाले हैं वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। 4 किलोमीटर रनिंग करनी है जी। रनिंग कैसी करनी है? रनिंग जो मैं लंबी रनिंग आपको बताती हूँ ना, जब भी बताती हूँ कि पेस रनिंग होनी चाहिए, पेस मेंटेन इसमें होना चाहिए। मतलब हर राउंड अपना फिक्स रखो, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, तो आप ऑब्वियसली 4 किलोमीटर कैसे ही कर पाओगे। तो एक बैलेंस्ड रनिंग ये होनी चाहिए। तो पेस रनिंग 4 किलोमीटर आपको करनी है। क्या जाते ही रनिंग करनी शुरू कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गए, एक राउंड वार्म अप कर लिया, प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, उसके बाद अपना 4 किलोमीटर रनिंग शुरू करनी है। रनिंग खत्म कर ली, फिर क्या करें? फिर अपना प्रॉपर स्ट्रेचिंग, फिर से पूरा टो टू हेड या हेड टू टो, जैसे भी आपका ऑर्डर रहता है वैसे आप पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने के बाद में आप एब्डोमेन एक्सरसाइज वगैरह, भाई पेट जो कोर है ना वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाग रहे हैं पेट में दर्द हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपनी जो कोर की एक्सरसाइज है वो अच्छे से करेंगे। क्या कोर की एक्सरसाइज डेली करें? जी हाँ, डेली करो। पुशअप्स, भाई लड़कियों को पुशअप्स नहीं आते होंगे, मे बी बॉयज़ को तो आते ही होंगे। लगाएं, पहले शुरुआत करें 10, 15, 20, मतलब जितने आपसे हो सकते हैं ना करो। जब आपके हाथ मजबूत होंगे ना तो आपके पैर भी उस तरीके से काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी रनिंग में सिर्फ आपके पैरों का रोल होता है, हाथों का कोई रोल नहीं होता? हाथों की स्ट्रेचिंग, हाथों की एक्सरसाइज प्रॉपर किया करो।
हाथ भी जब आप इस हाथ चलाते हो ना, मैं कोशिश थी मेरी कि आपको ग्राउंड में जाके वीडियो प्रोवाइड कराऊं, मैं थोड़ा बताऊं आपको ट्रैक के अकॉर्डिंग भी, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, इसलिए मुझे यही आपको बताना पड़ रहा है। तो मतलब आपके हाथ भी जिस तरीके से, हाथ अगर स्ट्रांग होंगे ना तो आपकी रनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। तो पुशअप्स पे थोड़ा ध्यान करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेचिंग हो गई, आपकी सारी चीज़ें हो गई। शुरू में वार्म अप वाला एक स्लो राउंड ले ही लेना है, उसके बाद ये चीज़ करनी है आपको। उसके बाद में आपका हो गया हाँ, फिर आपको लगानी है स्ट्राइड। मैंने पूरा आपको पूरे वीक का ये लिखा हुआ है, दिन बता रही हूँ। मतलब स्ट्राइड, अब स्ट्राइड क्या, 4 से 5 स्ट्राइड आप लोग लगा लेंगे। कि स्ट्राइड क्या होती है, किस तरीके से आप स्टेप्स पे अपने पैर खोल के, इतना ज़्यादा आपको पैर खोलने जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रनिंग, मतलब जिन्होंने कभी रनिंग ही नहीं की, उनके बहुत छोटे स्टेप्स पड़ते हैं। छोटे स्टेप से आप कैसे 1600 मीटर 6 मिनट में, 1600 मीटर गर्ल्स 8 मिनट में लेके आ पाओगी, नहीं हो पाएगा ना। तो स्टेप्स का जो थोड़ा मतलब एरिया है जो वो कवर करे, उसको थोड़ा बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं आपको बोल दूं कि आप लंजेस वाली एक्सरसाइजेस कर लो, ABC कर लो, उनके लिए अभी टाइम नहीं। अगर उनका वो करोगे, एक बार पेन बहुत अच्छे वाला होता ही है, और वो पेन अगर आपने झेला तो फिर भाई फिर उसको ठीक करने में रहोगे कि और वर्कआउट करोगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये मेरे लिए भी। मैंने जैसे तैसे आप लोगों का जो पूरा शेड्यूल है ना, ये सेट किया कि लाइक बच्चों को इस तरीके का पेन भी नहीं होना चाहिए। अगर 22 से हटके आपका फिजिकल थोड़ा भी आगे शिफ्ट हो जाता है ना, तो फिर आपको ABC एक्सरसाइजेस वगैरह प्रॉपर करके बताऊंगी भी। ग्राउंड की वीडियो फिर तो दूंगी मैं आपको, तो वो अलग आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। बट अभी के हिसाब से बता रही हूँ, जितनी जान है ना, जब आप 100 मीटर स्प्रिंट लगाते हो ना, ये मेंटालिटी की बात थोड़ी सी बता रही हूँ, तो आप पूरी अपनी 100% जान लगाते हो। 100 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, मतलब बिलो 100 मीटर आप पूरी जान अपनी लगाते हो। 200 मीटर में भी बच्चा ये सोच जाता है यहाँ से यहाँ तेज भागता हूँ, या फिर यहाँ से थोड़ा उठा के चलता हूँ, लास्ट आते आते पूरा खींच दूंगा, इस तरीके से आप सोचते हो। लेकिन जब 100 मीटर होता है तो आप शुरू पहले स्टेप से जो उठाते हो, फिर बाद तक बढ़ाते बढ़ाते ले जाती होती है आपकी 100% एनर्जी। जो स्ट्राइड मैं आपको लगाने के लिए बोल रही हूँ 4 से 5, वो आपको 70% एनर्जी के साथ अपनी लगानी है। पूरी जान नहीं लगानी, स्टेप्स बड़े करने हैं, स्टेप्स पे भागना है, बड़े स्टेप्स पे भागो। फिर थोड़ा मतलब स्पीड भी थोड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके 4 से 5 आपकी स्ट्राइड हो गई। कितने मीटर, 70 से 80 मीटर की स्ट्राइड आपको लगाने। इससे क्या होगा, आपके स्टेप्स बनेंगे और आपके पता चलेगा आपको कि हाँ आप इस तरीके से भी भाग सकते हैं, ठीक है। लंबे स्टेप से भी आप दौड़ सकते हैं। कहते हैं ना लंबे स्टेप से दौड़ो, वैसे ज़्यादा सांस पर चढ़ाओ अपना, लंबे स्टेप से दौड़ो, वो चीज़ आपको करनी है। ट्यूसडे पे आ जाओ भाई जल्दी से। ट्यूसडे में आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके वही वार्म अप का एक राउंड हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, 2 किलोमीटर पेस रनिंग करनी है। 2 किलोमीटर पेस रनिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, 600 मीटर के 3 रिपीटिशन लगाने हैं, ठीक है। 600 मीटर के 3 रिपीटिशन हो गए। फिर जो टाइमिंग की अगर हम बात करें, भाई पिछला वीक का जो मैंने आपको शेड्यूल दिया था ना, उसमें मैंने बॉयज़ की टाइमिंग, गर्ल्स की टाइमिंग, बिल्कुल वो टाइमिंग दी थी कि भाई जिन्होंने कभी भी रनिंग नहीं की है वो भी एटलीस्ट इतना लाने की कोशिश करें। ऑल्दो आपको उससे कम ही लेके आना है, उससे कम लाओगे ना तभी आपका फिजिकल जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। तो अभी के हिसाब से जो 600 मीटर की मैंने टाइमिंग बॉयज़ के लिए रखी है 1 मिनट 40 सेकेंड, और गर्ल्स के लिए 2 मिनट 20 सेकेंड, जिनका नियर अबाउट भी आता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करना इतना या इसके अंडर, इससे कम। थोड़ा बहुत 2-4 सेकंड ज़्यादा जाता है, आप ही लोगों जो करने वाले हो, ठीक है। आपको करना है 110% आप करोगे, बस जो जोश जुनून है ना वो आपका बरकरार रहना चाहिए। अच्छा, जो 600 मीटर के जो रिपीटिशन लगाने हैं, इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, भाई रेस्ट भी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि 5-5 मिनट 7-7 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर रिपीटिशन लगा, फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एक प्रॉपर जो रेस्ट है वो उसकी टाइमिंग भी फिक्स होती है, तो 2.5 मिनट का रेस्ट आप लोग बीच में ले सकते हो, इतना कर लेना। उसके बाद में वही पुशअप्स, एब्डोमेन एक्सरसाइज, आपकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग, पूरी टो टू हेड, वो मस्ट है, वो करनी ही है, ठीक है। बिना उसको किए हुए घर मत आ जाना बिल्कुल भी, किसी भी केस में। सर्दियों का टाइम है, नेक्स्ट डे वर्कआउट करना है, तो स्ट्रेचिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए। अगर हम बात करें वेडनेसडे की, देखो वेडनेसडे में क्या करेंगे, सेम 2 किलोमीटर पेस रनिंग। 2 किलोमीटर पेस रनिंग से पहले मैं एक राउंड जो वार्म अप वाला है वो कभी नहीं बोलती हूँ, तो वो आप मतलब समझो अंडरस्टूड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ जी ये तो करना ही है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर आपकी पेस रनिंग हो गई। उसके बाद में कल 600 मीटर लगाए, तो फिर आज 400 मीटर पे आ जाओ। 400 मीटर के 4 रेपिटेशन आप लोगों को लगाने हैं। जो बीच का मतलब रेस्ट टाइमिंग है वो कितनी रहनी चाहिए, 2 मिनट आप रेस्ट ले सकते हो, 2 मिनट रेस्ट ले लो बीच में हर 400 मीटर के बाद। उसके बाद में फिर अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो जो बॉयज़ की टाइमिंग है 1 मिनट 15 सेकेंड, गर्ल्स की टाइमिंग 1 मिनट 50 सेकेंड। पिछली हफ्ते मैंने बॉयज़ की टाइमिंग कुछ और दी होगी, गर्ल्स की तो मुझे याद है 2 मिनट दी थी, ठीक है। तो
इस बार गर्ल्स कोशिश करेंगे कि 1 मिनट 50 सेकंड में उनका 400 मीटर आए। जब आप अच्छा दौड़ेंगी ना तो आप 1:35 में भी लेके आएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। आप किससे कमज़ोर नहीं है, ठीक है। 1:35 लाना कोई बहुत ऐसी बात नहीं होती कि आप कभी ला ही नहीं सकते। आप बहुत आराम से, आपकी दीदी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई, आप सब कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके थर्सडे की। थर्सडे में थोड़ा मतलब हट के बताया है कि लाइक थर्सडे वाला वर्कआउट आपके लिए बहुत एक तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 राउंड वार्म अप कर लो, 2 राउंड वार्म अप कर लिए, स्ट्रेचिंग कर ली, स्ट्रेचिंग जो बिफोर रनिंग वाली है वो पूरी कर ली। उसके बाद आपको करनी है स्लो फास्ट रनिंग, ठीक है। स्लो फास्ट रनिंग में किस तरीके से करना है, देखो या तो 2 तरीके से आप लोग कर सकते हो, या तो भाई 3 किलोमीटर स्लो फास्ट रनिंग आपने करनी है। वो किस तरीके से करनी है, 2 तरीके हैं। तो 3 किलोमीटर का टारगेट रख लो, या फिर ऐसे रख लो कि 15 मिनट मुझे स्लो फास्ट रनिंग करनी है, वॉच के हिसाब से अपना कर लो। तो इसमें फिर किस तरीके से, अगर आपका ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप वाला है तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड की आपकी 2 लंबी साइड्स है ना, उस लंबी साइड पे अपनी 60 से 70% एनर्जी के साथ, जो मैंने आपको बताया है ना, मंडे में आप जो पैर खोल के स्ट्राइड लगाने वाले हो वो आपको वहाँ पे स्लो फास्ट में काम आएगा। आप लंबे साइड पैर खोल के पूरा 70% एनर्जी के साथ दौड़ोगे, अपना फास्ट जिसे कहते हैं। फिर जो 2 छोटी वाली जो साइड्स आती हैं, उन दोनों छोटी साइड्स में आप स्लो हो जाओगे, बिल्कुल जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो, बिल्कुल स्लो। लंबी साइड्स फास्ट रनिंग, छोटी वाली साइड स्लो रनिंग। इस तरीके से करते करते आपको या तो 3 किलोमीटर रनिंग का टारगेट रख लो, या फिर 15 मिनट का टारगेट रख लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो ये। फिर सेम एक्सरसाइज अपना, अब आप कहेंगे मैम क्या डेली पेट की एक्सरसाइज करें, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐसे आप वो एक्सरसाइज तो पेट वाली कर नहीं रहे हैं, जो बेसिक एक्सरसाइज है वो आप डेली ही करेंगे। एब्डोमेन आपका ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपकी रनिंग अच्छी हो पाएगी। हाथ पैर पेट मजबूत होने चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, आपका थर्सडे भी हो गया। फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे में आप लोग क्या करेंगे भाई, 3 किलोमीटर पेस रनिंग, उससे पहले आप वार्म अप कर ही चुके होंगे। 3 किलोमीटर पेस रनिंग हो गई, उसके बाद आप लगाने वाले हैं 200 मीटर के। 200 मीटर के कितने रिपीटेशन आपको लगाने हैं, 8 रिपीटेशन आप लोगों को लगाने हैं जी। बीच में गैप कितना लें, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 1.5 मिनट अराउंड आप जो अपना गैप है या रेस्ट है वो ले सकते हो इतना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि टाइमिंग की, जो गर्ल्स की टाइमिंग है 50 सेकेंड, 50 सेकंड में आप ले ही आओगे भाई। 50 और कम में भी आ जाएगा, मतलब अगर अच्छी रनर हैं आप, पहले से कभी किसी भी फिजिकल की प्रिपरेशन की है, पहली बार कर रहे हो, 50 सेकंड ले आओ। 52-53 भी आएंगे तो डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना। आप ही लोग हो जो ये करने वाले हो बेस्ट तरीके से। अगर हम बॉयज़ की बात करें, 32 सेकेंड अराउंड, 32, 33, 34, 35 तक माफ़ है, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। अगर 35 सेकेंड से ऊपर फिर 200 में गए तो 400 में कहाँ जाओगे, थोड़ा सोचो। और फिर अगर 400 में उससे ऊपर गए तो फिर 1600 कैसे लगाओगे। तो उस तरीके से अपना प्रॉपर माइंड सेट करके आपको ये जो वर्कआउट है अपना फॉलो करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपकी सैटरडे की। सैटरडे देखो 5 किलोमीटर स्लो रनिंग, मस्त एकदम वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की शुरुआत वाली, 5 किलोमीटर स्लो रनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग, रिलैक्स वगैरह करा लो भाई। कोई हो तो रिलैक्स करने के तरीके होते हैं, आसपास हो, बड़ा भाई बहन दोस्त कुछ भी, कोई भी, तो अच्छे से रिलैक्स वगैरह कराने के बाद में अपने बॉडी को ऐसे कह दो कि भाई तूने पूरे हफ्ते किया ही क्या, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया वर्कआउट करने में, तो कितना तो अच्छा टाइम गया है। अपने माइंड को ये चीज़ बताओ, माइंड को प्रेशराइज फील मत करने दो। माइंड जो है ना, माइंड से आपकी रनिंग होगी, सिर्फ बॉडी से काम नहीं चलेगा। माइंड का तालमेल बॉडी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर सोच लिया ना मन से कि कुछ नहीं हो, अभी कहाँ थकाऊँ, कहाँ पेन है, कहीं पेन नहीं है, कुछ नहीं हो रखा, तो आप लोग करोगे ऑब्वियसली भाई। फिजिकल ना माइंड का गेम ज़्यादा है बॉडी से कहीं ज़्यादा। कुछ लोग बहुत ओवरवेट हैं, कुछ मतलब एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं, बाकी जो फिट है मतलब उनके लिए ना सारा गेम माइंड का है, ये लगा लो आप लोग। ये एक्सक्यूज़ कोई नहीं देगा मैंने पहले कभी रनिंग नहीं करी है तो ठीक है अभी कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही गंदा हाल है, बहुत ही ऐसे लगता है कि भाई एक राउंड लड़कियां लगा रही हैं 3.5 मिनट में जा रहा है। बहुत हैं ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको, आप लोगों को ऐसे मत कहना कि दीदी क्या बोल रहे हो। हाँ जी ऐसा होता है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी, फिर आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की देखो प्रिपरेशन कर लो अपना। अगर मार्क्स वगैरह भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और तो भाई मैं बोलूँगी कि प्रिपरेशन करो अभी, ठीक है। ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, 22 तारीख तक है आपका, कर लो अच्छे से प्रिपरेशन। मैं चाहूँगी कि लेट हो जाए, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो काम बनेगा आप लोगों का भी, हमारा भी, मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब संडे क्या है, संडे प्रॉपर रेस्ट है। रेस्ट मतलब रेस्ट, कोई ये नहीं सोचना कि फुटबॉल खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, फिर रेस्ट कहाँ से हुआ। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर अपने पैरों की थेरेपी वेरेपी करो खुद से। और
जेल वेल लगा के सरसों का तेल से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मतलब सरसों के तेल में अजवाइन वगैरह डाल के, कुछ लोग लहसुन वगैरह डाल के भी अपना अच्छे से तेल वेल बना लेते हैं, उसकी मालिश अच्छे से वो तो करनी है ना डेली, सिकाई विकाई। मतलब संडे ना सिर्फ डाइट आपकी रोज जैसी रहनी चाहिए। संडे को भी ये नहीं सोचना कि आज वर्कआउट तो किया नहीं है, खाने में भी क्यों खाए, अच्छे से तो खाना ही नहीं है, नहीं, डाइट प्रॉपर रेस्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम दोनों टाइम जाएं क्या इस टाइम पे? अगर आपको दोनों टाइम जाना है ना, आप जाओ दोनों टाइम, नो डाउट, कोई दिक्कत, लेकिन वर्कआउट दोनों टाइम नहीं करोगे। वर्कआउट एक टाइम करोगे, प्रॉपर करोगे, और दूसरे टाइम में क्या करोगे, सिर्फ वॉक करके आ गए ऐसे ही बस। ग्राउंड को, माइंड को आदत होनी चाहिए। जो लोग शाम को वर्कआउट कर रहे हैं वो सुबह में अब प्लीज़ चले जाया करो। फिजिकल वहाँ सुबह ही होगा, फिर वहाँ अलग माहौल में जाओगे, फिर अलग तरीके से बॉडी भी वर्क करेगी, तो उस तरीके से फिर उस माहौल में नहीं ढल पाओगे। तो सुबह ही कर रहे हैं वो शाम को वॉक वगैरह करने जा सकते हैं। वर्कआउट एक ही टाइम पे करना है। मैंने कोशिश की है रनिंग के मतलब लिए, जो भी चीज़ें आपके लिए ठीक थी मैंने आप बताई है। मे बी कोई चीज़ रह गई हो जो मैं डिस्कस करना भूल गई होंगी वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बना है, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियो अगर जिन्होंने अभी जैसे कल पेपर खत्म हुए और अभी शुरू कर रहे हैं, तो यहीं से शुरू मत कर देना। थोड़ा पिछला वाला वीडियो जो है उसको देखो, पहले वो रूटीन फॉलो करना है, उस रूटीन को फॉलो करने के बाद में ही रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। और डाइट के रिगार्डिंग भी एक वीडियो चैनल पे पहले से प्रोवाइडेड है, तो उसको भी थोड़ा देख लेना। खाने पीने का जितने ध्यान नहीं रखोगे तो इतने अच्छे से फिजिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मोटिवेटेड रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पेन वेन सब हार मान जाएंगे आपके मन के आगे, ठीक है। मन को मजबूत रख के, दिमाग को मजबूत रख के, खाना पीना बढ़िया रख के रनिंग करो, होगी, आप लोग क्वालिफाई डेफिनेटली करोगे। अब आपकी जंप की बात भी आ रही होगी। जंप के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो कल तक आपको मिल जाएगी भाई। कल सोच रही हूँ ग्राउंड में जाके ही वो चीज़ करूँ, ऐसे बैठे बैठे बता दूंगी। जंप का, रनिंग का तो ठीक है थोड़ा हो गया, जंप के रिगार्डिंग चाह रही हूँ कि ग्राउंड से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मे बी कल तक आपको मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा ट्रायल ले लो भाई, जंप भी करने का देख लो। अभी ज़्यादा टाइम तो क्योंकि है नहीं, डेली तो जंप करनी नहीं है बिल्कुल भी। और देख लो अपना, आपको टेक ऑफ करना कैसे, ठीक है, कैसे टेक ऑफ करना है, अपना फाउल वगैरह का प्रॉपर जंप कैसे लेनी है, कैसे लैंड करना है, थोड़ा वो देख लो। लॉन्ग जंप का भी, हाई जंप में भी देख लो कि सीजर जंप करनी है, लेफ्ट साइड से आना है, राइट साइड से आना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पोल को देख के डर लग गया, भाग गए पीछे की साइड ही, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा देख लो, बाकी ज़्यादा पैर नहीं तोड़ने हैं जंप में भी। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जंप अगर अभी कर रहे हो ना, प्रिपरेशन में जंप शूज़ पहन के करो, पैरों में दर्द कम होगा, ठीक है। नंगे पैर करोगे तो फिर रनिंग में भी बहुत इश्यूज आएंगे। अभी मतलब अगर सपोज दैट जब आप किस दिन आपने सोचा कि हाँ इस दिन पर्टिकुलर में जंप करता हूँ, जिस दिन आप जंप कर रहे हैं 6 से 7 जंप आप करेंगे, इतना होता ही है। अगर हम सोच के भी चले ना 2 से 3 करेंगे, तो जब हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, हम 2 से 3 जंप कर लेते हैं, तब भी हम रुक नहीं पाते। 2 से 3 जंप करने के बाद हमें मन करता है कि और जंप कर लो। तो फिर ना आपके पैर, मतलब आप 1 जंप 2 जंप ही सिर्फ नंगे पैर करो, अदरवाइज शूज़ पहन के अपनी जंप करो, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपको बोलनी थी। पैरों को थोड़ा बचा के रखें, मोटिवेटेड रहें, खाना पीना अच्छे से खाएं, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कमेंट करूँगी। मुझे बदले में क्या चाहिए आप लोगों से? आप लोगों का सपोर्ट। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।